इस समय आप देख रहे हैं भारत और पाकिस्तान का मुकाबला कबड्डी वर्ग में। ऑफिशियल कबड्डी एम्पायर नामक यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत, अभिनंदन। टॉस जीतकर भारत की पहली पसंद मैदान, पाकिस्तान को मौका दिया पहली रेड करने का और पहली रेड में पाकिस्तान का रेडर धराशायी। भारत के खाते में 1 पॉइंट। फिलहाल रेड पर आर्यन जर्सी नंबर 7 की तरफ से रेड दी जा रही है। कबड्डी वर्ग में भारत विश्व विजेता है। फिलहाल विश्व में भारत के टक्कर में कोई टीम अभी तक है नहीं। इस टीम में राजस्थान से सचिन चौधरी भी खेल रहे हैं, जो इस टीम के कैप्टन हैं। 3rd एशियन यूथ गेम्स बहरीन में जो चल रहे हैं। फिलहाल पाकिस्तान की तरफ से जर्सी नंबर 6 की तरफ से रेड दी जा रही है। पाकिस्तान को एक पॉइंट के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है, काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, क्योंकि भारत की टीम एक मजबूत दीवार की तरह खड़ी रहती है। यहाँ पहला पॉइंट पाकिस्तान के खाते में। भारत की तरफ से नाजुक गलती की हुई है, जिसकी वजह से 1 पॉइंट गंवाना पड़ा। फिलहाल रेड पर आर्यन फिर गए हैं। यहाँ बोनस लेने की शानदार ट्राई की है, बोनस तो मिला नहीं। टच पॉइंट लेने में कामयाब। जर्सी नंबर 7 काफ़ी फुर्तीले रेडर है आर्यन। एक डिफेंडर को एम्पायर द्वारा आउट दिया गया है। बोनस की मांग कर रहे हैं, हालांकि बोनस नहीं दिया गया है। पाकिस्तान की तरफ से जर्सी नंबर 1 की तरफ से रेड दी जा रही है। फिलहाल जर्सी नंबर 1 को कामयाबी मिली है। सेंटर लाइन भी इन्होंने क्रॉस कर ली है और एक डिफेंडर सेल्फ आउट करार दिया गया है। 2 नंबर की जर्सी की तरफ से शानदार ब्लॉक किया गया था, हालांकि वो ब्लॉक लोबी से कनेक्ट नहीं तोड़वा पाया, जिसकी वजह से भारत को एक और पॉइंट गंवाना पड़ा था। फिलहाल जर्सी नंबर 9 की तरफ से रेड दी जा रही है। काफ़ी फुर्तीले रेडर थे, बोनस लेने में कामयाबी हासिल की और सुरक्षित अपने कोर्ट में लौट गए। अब बारी है पाकिस्तान की। जर्सी नंबर 6 की तरफ से रेड दी जा रही है। सभी रेडर बारी बारी से अपना भाग्य आजमा रहे हैं, हालांकि यहाँ सफलता मिलती बहुत कम नज़र आ रही है। ईरानी स्टाइल में रेड दे रहे हैं। ईरान के जितने भी रेडर हैं वो रेड देते हैं तो पूरे मैदान में चहलकदमी जारी रखते हैं। बेहतरीन फुटवर्क नहीं होता है, फिर भी वो रनिंग बहुत तेज़ करते हैं, काफ़ी फुर्तीले होते हैं। इसी अंदाज में ट्राई कर रहे हैं। यहाँ 7 नंबर जर्सी इंडिया की तरफ से आर्यन रेड पे आई है। बोनस ले लिया है, देखना होगा एम्पायर बोनस देते हैं कि नहीं। 10 पॉइंट का प्रयास, बोनस ले लिया है। पाकिस्तान की तरफ से फिर 1 नंबर की जर्सी रेड में देखने को मिल रही है। 1 नंबर की तरफ से बोनस लेने में कामयाबी हासिल की। देखना होगा एम्पायर बोनस देते हैं कि नहीं। हालांकि स्पष्ट बोनस था। बोनस लेने के बावजूद रेडर को आउट करार दिया गया है। भारत डिफेंस में काफ़ी मजबूत है। यहाँ बोनस अंक लेने के बावजूद रेडर को आउट होना पड़ा है। देखना होगा एम्पायर क्या फैसला देते हैं। भारत की तरफ से रेड यहाँ 1 टच पॉइंट लेने में कामयाब। जर्सी नंबर 5। पहले भारत के पास 5 नंबर की जर्सी में मंजीत सिलर हुआ करते थे। ऑलराउंडर का परफॉर्मेंस था उनका। और मंजीत सिलर एक कुश्ती प्लेयर थे। बाद में जब प्रो कबड्डी आई तो उनसे पहले उनमें भी है वो कबड्डी का जुनून पैदा हो गया, तो वो कबड्डी खेलना स्टार्ट किया और अपने प्रो कबड्डी में बहुत बड़ा नाम कमाया। ठीक इसी की तर्ज पे यहाँ भी 5 नंबर की जर्सी रेड दे के 1 पॉइंट हासिल करने में कामयाब हासिल की। अब पाकिस्तान की तरफ से जर्सी नंबर 6 चटपटा रहे हैं पॉइंट के लिए। हालांकि भारत का डिफेंस है सामने, तो पॉइंट लेना कोई मुश्किल काम है नहीं। वापस 5 नंबर की जर्सी भारत की तरफ से रेड। सामने 4 का डिफेंस, 10 पॉइंट लेने में कामयाब। ईशांत काफ़ी फुर्तीले रेडर है।
इनका फुटवर्क बहुत तेज़ है। पाकिस्तान के खाते में फ़िलहाल 3 पॉइंट है, भारत के खाते में 8 पॉइंट है। यहाँ पाकिस्तान की तरफ से एक रेडर को अंदर लिया है सब्स्टिट्यूट के तौर पर। सब्स्टिट्यूट रेडर ही अपना भाग्य आजमा रहे हैं रेड के तौर पर। सामने भारत का हाउसफुल डिफेंस, बोनस लेने में कई जगह दिख नहीं रही है। असफल प्रयास बोनस का। शायद इनको खाली हाथ ही लौटना पड़ा है। फिर भारत की तरफ से रेड है, सामने 3 का डिफेंस यानी सुपर टैकल ऑन है। या मुझे लगता है रेड आउट है, आउट ऑफ बाउंड्स हो गए हैं। लोबी से कनेक्ट टूट चुका था। अब रेडर फिलहाल एम्पायर का फैसला आना बाकी है। ये रिव्यू देखा जा रहा है, आपको रिव्यू के माध्यम से हम अंदाज़ा लगाएंगे। या रेडर सेफ हो गए शायद, ईच 1 पॉइंट दिया जा रहा है, यानी कि रेडर आउट ऑफ कोर्ट हो गए थे। उसके बाद डिफेंडर भी है, वो सेंटर लाइन को क्रॉस कर गया था। यहाँ रेफरी और एम्पायर मिलके डिसीजन ले रहे हैं। रिव्यू सिस्टम के माध्यम से देखते हैं क्या होता है। रिप्ले आप 5 बार देख चुके हैं, 6ठी बार फिर देख सकते हैं। यानी रेडर आउट हुआ था तो सुपर टैकल के 2 पॉइंट पाकिस्तान को दिए गए हैं और 1 पॉइंट है वो भारत के खाते में जोड़ा गया है। यहाँ कुछ मसला और देखने को मिल सकता है। फिलहाल वापस गौरव धंधापूर्ण कहानी ख़त्म हुई। फिर पाकिस्तान की तरफ से रेड स्टार्ट की गई है। बकलाइन पर ही अभ्यास कर रहे हैं ये पॉइंट लेने का। हालांकि यहाँ पॉइंट मिलना बहुत मुश्किल है। एक बार फिर सुपर टैकल ऑन है भारत की तरफ से। फिलहाल आर्यन रेड पे आए हैं। इस टीम में राजस्थान के सचिन चौधरी भी शामिल हैं, जो काफ़ी अच्छे बेहतरीन खिलाड़ी हैं। यहाँ सुपर टैकल हो गया है। एक बार फिर पाकिस्तान को सुपर टैकल के 2 पॉइंट मिलेंगे। यानी लगातार 2 सुपर टैकल हुए हैं। भारत के लिए 4 पॉइंट का नुकसान हुआ है। ये सुपर टैकल आप देख सकते हैं। यहाँ रिव्यू सिस्टम, रिप्ले सिस्टम है, जिसमें आपको है वो एक ही सीन को 2-2, 3-3 बार दिखाया जाता है। यहाँ 7 नंबर की जर्सी पाकिस्तान की तरफ से। भारत में 5 का डिफेंस है तो यह बोनस ऑन है नहीं। ये शायद 3rd रेड थी, डू और डाई रेड थी, जिसमें पाकिस्तान के डिफेंडर को आउट करार दिया गया है। उन्होंने 30 सेकंड के अंदर कोई पॉइंट नहीं लिया, जिसकी वजह से उनको बाहर जाना पड़ा। फिलहाल भारत की तरफ से तीसरा लगातार सुपर 10 और फिर पाकिस्तान को 2 पॉइंट मिले हैं। 9 नंबर की जर्सी एक बार फिर तीसरा सुपर टैकल लगातार कर दिया है पाकिस्तान ने। लगातार 3 सुपर टैकल होना भारत के लिए काफ़ी दुखदायी भरा फैसला है। हालांकि कर भी क्या सकते हैं। वैसे पाकिस्तान के सामने भारत हारने वाला है नहीं। जैसा कि आप हमेशा देखते आए हैं, कबड्डी में भारत किसी टीम के सामने अभी तक हारा नहीं है। एक ईरान है जो कभी कभी कड़ी टक्कर देता है,
हालांकि हारने के साथ उनके सामने भी हारने के कोई सांज नहीं है। तो यहाँ पाकिस्तान को अंततः मुंह की खानी पड़ेगी। असिस्टेंट कोच के तौर पर दीपक हुड्डा। फिलहाल भारत ने ये चौथा मैच खेल रहे हैं थर्ड एशियन यूथ गेम्स में और 3 लगातार जीत चुके हैं। ये चौथा भी जीत जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। भारत में इस समय दीपावली का सीज़न है। यहाँ भारत में प्रो कबड्डी का सीज़न 12वां चल रहा है, जो काफ़ी रोमांच पर है। फिलहाल प्ले ऑफ्स की दौड़ चल रही है। भारत की टीम मजबूत होने का मुख्य कारण है प्रो कबड्डी का भारत में होना। फिलहाल 12वां सीज़न चल रहा है। प्रो कबड्डी को देखकर भारत के युवा है वो प्रो कबड्डी में अपने आप को झोंक दिया है। काफ़ी बेहतरीन खेल दिखाते हैं। भारत एक तरह से विश्व विजेता है। 2016 में जब कबड्डी वर्ल्ड कप हुआ था तो ये मुकाबला फाइनल का भारत ने जीता था गोल्ड मेडल। फिलहाल भारत की तरफ से रेड दी जा रही है। पाकिस्तान के खाते में 9, भारत के खाते में 10 अंक, 10 पॉइंट्स, 4 का डिफेंस। एक टच पॉइंट लेने में कामयाब, सामने से ब्लॉक आया। हालांकि भारत की मजबूत जर्सी 5 नंबर की, जिन्होंने स्केप करके अपने आप को सुरक्षित बसा लिया और 1 अंक अपनी टीम के लिए हासिल किया। इंडिया के कोच साहब कोई मांग कर रहे हैं कि एक डिफेंडर सेल्फ आउट है। क्या फैसला आता है देखना होगा। श्रीनिवास रेड्डी और दीपक हुड्डा कोच के तौर पे बहरीन गए हुए हैं भारतीय टीम के साथ। फाउल टैकल का मामला है। पाकिस्तानी खिलाड़ियों का कहना है कि भारत के रेडर ने अपने पैरों पे तेल की चिकनाई की हुई है। हालांकि भारतीय खिलाड़ी ऐसा कुछ नहीं करते हैं, खेल के प्रति बहुत सजग है। लेकिन जब नाच न जाने आंगन टेढ़ा पाकिस्तान द्वारा आरोप लगाया गया, वह झूठा साबित हुआ। फिलहाल पाकिस्तान की तरफ से रेड दी जा रही है जर्सी नंबर 1 की तरफ से। लंबे कद के रेडर हैं। बोनस क्लियर नहीं हुआ, लाइन पे पैर था। वापस सुपर टैकल ऑन है। पिछले 3 सुपर टैकल खाने के बाद भारत के खिलाड़ियों में भी थोड़ा होश आ गया है। यहाँ पाकिस्तान का एक डिफेंडर सेल्फ आउट हो गया है, दूसरा भी सेल्फ आउट हो चुका है और 2 डिफेंडर सेल्फ आउट, तीसरा रेड को टच होके ऑल आउट का लोना खा लिया है पाकिस्तान ने। भारत के खाते में 5 पॉइंट फिलहाल इस रेड के माध्यम से मिले हैं। एक लंबा डिफरेंस वापस हो गया है पाकिस्तान के पास में। 9 पॉइंट्स है, भारत के पास 16। 5 नंबर की जर्सी। ऑल आउट के बाद में फिर ऑल इन। ये कबड्डी का खेल है, या ऑल आउट होने के बाद वापस ऑल इन होते हैं। एक निश्चित समय होता है टाइम, उस टाइम तक आप कितनी ही बार आउट क्यों ना हो, वापस पूरी टीम खड़ी होती है। यहाँ रेडर आउट बोनस लेने का प्रयास किया जा रहा था, हालांकि बोनस लेने में कामयाबी हासिल की। बोनस लेने के बाद रेडर को आउट किया गया है। फिलहाल रेड भारत की तरफ से जर्सी नंबर 7 आर्यन की तरफ से दी जा रही है। आर्यन काफ़ी चंचल खिलाड़ी है। फिलहाल सेंटर लाइन पर वॉक करते हुए बोनस लेकर के अपने कोर्ट में चले गए। पहली बार 14 नंबर की जर्सी रेड पर आई है। ये खिलाड़ी एक ही जोन में पॉइंट लेने का प्रयास कर रहे हैं। जब सामने से ब्लॉक आया,
मजबूत चैन आई और रेडर को धराशायी। पाकिस्तान का रेडर आउट। फिलहाल पॉइंट है 10 और 19। भारत के खाते में 19, पाकिस्तान के पास में 10 पॉइंट है। 9 पॉइंट की इंडिया के पास लीड है। फिर इंडिया जर्सी नंबर 9, भारत में 9 नंबर कबड्डी के धुरंधर प्रदीप नरवाल के पास है जर्सी 9 नंबर की। यहाँ यूथ गेम्स में 9 नंबर की जर्सी पहने हुए शुभम करोती कल्याणम। शुभम भी काफ़ी बेहतरीन खिलाड़ी है। रेडर को आउट करार दिया गया है। सचिन थे 9 नंबर की जर्सी में। सचिन काफ़ी बेहतरीन खिलाड़ी है। या पाकिस्तान के रेडर को फिर आउट करार दिया गया है। सचिन को वापस इन ग्राउंड लिया है। भारत के खिलाड़ी एक दूसरे को शाबाशी दे रहे हैं। फिलहाल 5 के डिफेंस से 1 पॉइंट लिया है भारतीय जर्सी 50 नंबर ने। 5 का डिफेंस तोड़ना काफ़ी मुश्किल भरा फैसला होता है, मुश्किल भरा काम होता है, डिफ़िकल्ट पोजीशन होती है। लेकिन भारत के सामने कोई डिफ़िकल्ट कुछ नहीं होता है। यहाँ 6 नंबर की जर्सी अपने टीम हित के लिए पॉइंट लेने का प्रयास कर रही है। हालांकि पॉइंट मिलना बहुत मुश्किल है। भारत जैसे मजबूत दीवार के सामने आप अपने आप को रोके ही रख सकते हैं, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। प्रो कबड्डी ने भारत में काफ़ी सुधार किया है खेल के क्षेत्र में, मुख्यतः कबड्डी को। भारत में क्रिकेट के बाद सबसे ज़्यादा कबड्डी को ही देखा जाता है। या 5 नंबर की जर्सी 1 पॉइंट लेने में कामयाब। फिलहाल पाकिस्तान की तरफ से रेड दी जा रही है जर्सी नंबर 1 में। मानसिक रूप से इन्होंने हार स्वीकार कर ही ली है। यहाँ 1 पॉइंट लेने में कामयाबी हासिल की है। काफ़ी लंबे समय बाद 1 पॉइंट लिया है इन्होंने। वापस 5 नंबर की जर्सी रेड के लिए चले ईशांत। ईशांत काफ़ी डीप जाकर खेल रहे हैं। भारत की तरफ से टाइम आउट लिया गया है। दीपक हुड्डा अपनी टीम को समझा रहे हैं। भारतीय टीम के महान खिलाड़ी रह चुके हैं दीपक निवास हुड्डा। दीपक पाकिस्तान के एक डिफेंडर सेल्फ आउट। फिलहाल सुपर टैकल ऑन।